हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योगेश्वर। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट टू लास्ट के थ्रू मैं आपको एक वीडियो लेकर आया हूँ रिलेटेड विद सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। बात करते हैं सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम में है क्या। तो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम में एक तरह से रूलर्स को क्या किया गया था, रूलर्स को प्रोटेक्ट किया गया था। रूलर्स, जो भी रूलर्स इंडिया में थे, उनको किसी भी तरह का जो एक्सटर्नल अटैक हो रहा था उस एक्सटर्नल अटैक से क्या किया जाता था, प्रोटेक्ट किया जाता था। अब प्रोटेक्शन किस तरह से दिया जाता था इसके बारे में बात करते हैं। मतलब जो कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी जो आर्मी थी, ठीक है, उस आर्मी का एक कैंडिडेट या उस कंपनी की आर्मी को उस स्टेट के अंदर क्या किया जाता था, पोस्ट प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, मतलब इंडिया जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी आर्मी को उस पर्टिकुलर स्टेट में पोस्टिंग प्रोवाइड की जाती थी। नेक्स्ट है, जो भी कंपनी थी, उस कंपनी के जो ट्रूप्स थे, कंपनी के ट्रूप्स के लिए जो भी मेंटेनेंस लगता था, उस मेंटेनेंस को कौन प्रोवाइड करता था, वही स्टेट प्रोवाइड करता था जिस स्टेट में उसको पोस्ट किया जाता था। नेक्स्ट इज expulsion to other Europeans from the state whether they were employed in the army or civil services। मतलब किसी भी तरह की जो कंडीशन थी इस स्टेट में, जो आर्मी और जो सिविल सर्विस के एम्प्लॉय थे, उनके लिए यूरोपियंस लाकर जो यहाँ के स्टेट को देते थे, उनके लिए हर तरह की फैसिलिटी, एक्सपल्सन ऑफ अदर यूरोपियंस अपने स्टेट में प्रोवाइड करना। नेक्स्ट था, यूरोपियन ऑफिशियल्स इज टू केप्ट एज रेजिडेंट। उनको क्या दिया गया था, रेजिडेंट दिया गया था। मतलब बाहर से जो यूरोपियंस आ रहे थे उनके लिए एक रहने की व्यवस्था की गई थी। दिस मीन अगर कोई भी किसी भी तरह का डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस, किसी भी तरह की डायरेक्ट बातचीत उनसे पॉसिबल नहीं थी जब तक उन्हें क्या किया गया, उनके लिए एक रेजिडेंस अप्रूवल नहीं दिया गया, तब तक उनसे कोई बात नहीं कर सकता था। जब उनको रेजिडेंशियल अप्रूवल प्रोवाइड कर दिया गया, तब क्या किया गया, वो यूरोपियंस जो थे वो हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं उन स्टेट्स के बारे में जो स्टेट जिन स्टेट को सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू क्या किया गया, अपने अंडर में ब्रिटिश कंपनी ने लिया था। तो सबसे पहले है अवध, ठीक है, अवध, गायकवाड़, सिंधिया और पेशवा। ये तीन पोर्शन ये हमारे कहाँ थे, ये महाराष्ट्र में थे। इसके बाद हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। अब ये इनकी डेट्स हैं कि हैदराबाद है, हैदराबाद 1798 में ऑक्यूपाई किया गया था, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801, पेशवा, सिंधिया और गायकवाड़ ये सब महाराष्ट्र के थे। ये 1802, 1803 में किए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि फीचर्स क्या थे। सब्सिडियरी अलायंस थी, इस सब्सिडियरी अलायंस के फीचर्स क्या थे। तो इनिशिएट की हम बात करें तो इनिशिएट किसने किया था, ये इनिशिएट किया था लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड बेलेस्ली ने क्या किया था, इसको इनिशिएट किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, लेकिन अगर रियल में हम बात करें तो इसको जो इंट्रोडक्शन था वो कौन हमें दिया, तो वो दिया जनरल डुप्लेक्स। कौन दिया, गवर्नर जनरल डुप्लेक्स, जो कि कहाँ के थे, फ्रेंच के थे। ठीक है, while entering into subsidiary alliance with the British, the Indian rulers had to away with their armed forces and accept the British forces in their territory. He also had to pay the maintenance to the British army. If failed to make the payment, a portion of his territory would be taken away. मतलब अगर ब्रिटिश आर्मी जो भी ऑक्यूपाई की गई है, जो भी ली है, अगर ब्रिटिश आर्मी को वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ब्रिटिश आर्मी को वो मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में क्या था, उनकी जो टेरिटरी थी वो ब्रिटिश क्या करते थे, अपने अंडर में ले लेते थे। ठीक है, इन फेवर द ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट द इंडियन स्टेट अगेंस्ट एनी फॉरेनर अटैक और एनी इंटरनल रिवॉल्ट। मतलब किसी भी तरह का फॉरेनर अटैक हो रहा है, किसी भी तरह का इंटरनल रिवॉल्ट हो रहा है, तो ब्रिटिश जो आर्मी यहाँ पर लगाई गई थी उससे क्या करती थी, वो उससे उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। नेक्स्ट देखिए, British promised non-interference in the internal affairs of Indian state, but this was hardly kept. Indian state were not allowed to enter alliance with any other foreign power। मतलब ब्रिटिश ने मना कर दिया था किसी दूसरी फॉरेन पावर को किसी भी तरह का अलायंस प्रोवाइड नहीं करना है। He would also not employ any other foreign national other than Englishman at his service. Indian state were not allowed to enter any political connection। मतलब कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन के लिए अदर स्टेट के साथ में नहीं रखना है। कब तक नहीं रखना है, जब तक कि ब्रिटिश हमको उसकी परमिशन नहीं देती। जब ब्रिटिश हमें उसकी परमिशन
परमिशन दे देती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ में एक तरह का पॉलिटिकल कनेक्शन, पॉलिटिकल रिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉर्ड डलहौजी द्वारा इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके लिए हम बात करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अब इस लैप्स में क्या था, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में था क्या आखिर? तो ऐसा था, इफ एनी इंडियन रूलर डाई विदाउट लीविंग अ मेल हायर, मतलब कोई इंडियन रूलर है, उसके पास कोई मेल हायर नहीं है और क्या होता है, वो डाई हो जाता है, मर जाता है, तो उस केस में उसकी जो किंगडम है वो ऑटोमेटिकली किसके पास चली जाती थी? ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के पास चली जाती थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फाइनल वेव एनेक्स किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने फाइनली हमको इंट्रोड्यूस कराया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ पॉइंट्स की बारे में बात करते हैं। फाइनल वेव वाज एनेक्शन वाज डन थ्रू हिज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब फाइनली जो चीज प्रोवाइड की गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, ठीक है, वो क्या थी? वही इसकी पॉलिसी थी। और पॉलिसी क्या थी? इसमें लैप्स से एक वर्ड आया है, लैप्स का मीन्स होता है हड़पना। क्या होता है? हड़पना। लैप्स का मीन्स क्या है? हड़प। मतलब जो भी चीज है, जो भी टेरिटरी थी, उसको क्या कर लिया जाता था? हड़प लिया जाता था। कब? जब उनके पास कोई मतलब मेल हायर नहीं होता था, उनका मेल सक्सीजर नहीं अवेलेबल होता था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उन किंगडम्स के बारे में जो किंगडम क्या करी गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू ऑक्यूपाई की गई, छीन ली गई जबरदस्ती डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। तो सबसे पहला है हमारा भगत। क्या है? भगत। सबसे पहले भगत है, फिर अवध आया, फिर जैतपुर आया, फिर झांसी आया, उदयपुर, नागपुर और सतारा। इस तरह से ये स्टेट हमारे क्या करेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू ऑक्यूपाई किए गए या छीने गए या फिर इनको लैप्स कर लिया गया। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की नई वीडियो मैं प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच।